नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सातिकजॉब.com पर नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये आपके सामने क्रिएट अकाउंट का पेज खुला हुआ है, जहां से आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना रोल चुनना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो एम्प्लॉई चुनें, और अगर आप स्टाफ ढूंढ रहे हैं तो एम्प्लॉयर चुनें। अब नीचे फुल नेम में अपना पूरा नाम सही सही भरें। इसके बाद ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल आईडी डालें। अब वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और आपके ईमेल पर आए वेरिफिकेशन कोड को यहां दर्ज करें। अब मोबाइल नंबर में अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भरें। अब आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना है, जिसमें होना चाहिए कम से कम 8 कैरेक्टर्स, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक नंबर 0 से 9 और एक स्पेशल कैरेक्टर। अब वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड में डालें। सारी जानकारी भरने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करें और आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। अब यहां आपको टर्म्स और कंडीशंस दिखाई दे रही है। सबसे पहले इन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके सहमति दें। जैसे ही आप चेक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन एक्टिव हो जाएगा। अब सबमिट पर क्लिक करें और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अगले पेज, बेसिक डिटेल्स। यहां आपको अपनी सामान्य और व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी के आधार पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल यहां अपने आप भर जाएगा। ऑटो फील्ड। काम का क्षेत्र। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र का चुनाव करें जिसमें आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या काम करना चाहते हैं। पूरा नाम। आपका नाम भी आपके रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहां अपने आप आ जाएगा। पिता का नाम। दिए गए बॉक्स में अपने पिता का पूरा नाम दर्ज करें। उम्र। अपनी सही उम्र भरें। लिंग। सूची में से अपना लिंग, पुरुष महिला, चुनें। वैवाहिक स्थिति। विकल्पों में से चुनें कि आप विवाहित हैं या अविवाहित। सेव ड्राफ्ट। अगर आप इस फॉर्म को अभी पूरा नहीं कर सकते हैं और बाद में भरना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करके अब तक भरी गई जानकारी को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप। अगला चरण। जब आप इस पेज की सभी आवश्यक जानकारी, जिनके आगे लाल रंग का स्टार लगा है, सही सही भर लें, तो अगले पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2। इस पेज पर आपको अपने निवास स्थान और अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। 1। एड्रेस कैटेगरी। ड्रॉप डाउन सूची से अपनी सही श्रेणी, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि का चुनाव करें। स्टेट। सूची में से अपने राज्य का नाम चुनें। डिस्ट्रिक्ट और तहसील। राज्य चुनने के बाद अपने जिले का चुनाव करें और उसके बाद अपनी तहसील चुनें। पता। यहां आपको अपने वर्तमान या स्थायी पते की सही जानकारी भरनी है। पिन कोड। अपने क्षेत्र का सही 6 अंकों वाला पिन कोड दर्ज करें। 2। लैंग्वेज स्किल्स। इस भाग में आपको बताना है कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। बोली जाने वाली उन भाषाओं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, पंजाबी या अन्य, के बॉक्स पर टिक करें जिन्हें आप अच्छे से बोल सकते हैं। लिखी जाने वाली उन भाषाओं के बॉक्स पर टिक करें जिन्हें आप आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। 3। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। यहां आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जानकारी जोड़नी है। एजुकेशन लेवल। ड्रॉप डाउन से अपनी शिक्षा का स्तर चुनें, जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आदि। स्कूल मीडियम। अपनी शिक्षा का माध्यम चुनें, जैसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ईयर ऑफ पासिंग। जिस साल आपने यह पढ़ाई पूरी की है वह साल चुनें। परसेंटेज। इसमें पढ़ाई में आपको कितने प्रतिशत अंक या कौन सा ग्रेड मिला है वह यहां लिखें। करंटली अपीयरिंग। वर्तमान में अध्ययनरत। अगर आप अभी वह कोर्स या पढ़ाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आया है तो इस छोटे से बॉक्स पर टिक करें। स्कूल/कॉलेज/इंस्टीट्यूट नेम। अपने स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान का पूरा नाम दर्ज करें। प्लस ऐड नीला बटन। एक कक्षा या डिग्री की जानकारी भरने के बाद इस नीले बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। आप इसी तरह दोबारा जानकारी भरकर अपनी अन्य शिक्षा, जैसे बीए, एमए भी जोड़ सकते हैं। अगले पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। तीसरा चरण, स्टेप 3 है। यह पेज आपके कार्य अनुभव की जानकारी लेने के लिए है। 1। क्या आप फ्रेशर हैं? आर यू अ फ्रेशर? यस, फ्रेशर।
आपने पहले कभी कोई नौकरी नहीं की है और आप पहली बार जॉब की शुरुआत कर रहे हैं तो इस विकल्प को चुनें। नो, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी। अगर आपने पहले कहीं काम किया है और आपके पास नौकरी का अनुभव है तो इस विकल्प को चुनें। ध्यान दें, इसे चुनने के बाद हो सकता है कि नीचे कुछ और नए बॉक्स खुल जाएं जिनमें आपको अपनी पिछली कंपनी और काम की जानकारी भरनी पड़। DDH 2, रिज्यूम अपलोड करें। यह हिस्सा ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपना बायोडाटा रिज्यूम अपलोड करना चाहते हैं तो क्लिक टू अपलोड रिज्यूम लिखा है, वहां क्लिक करें। अगले पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। फॉर्म का चौथा और आखिरी चरण स्टेप 4, यह एक प्रीव्यू एंड सबमिट पेज है जहां आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी भरी हुई सारी जानकारी एक साथ चेक कर सकते हैं। 1, अपनी जानकारी चेक करें। इस पेज पर आपके द्वारा पिछले 3 चरणों में भरी गई सभी जानकारियों की समरी दी गई है। आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है कि कहीं कोई स्पेलिंग या टाइपिंग की गलती तो नहीं है। 2, जानकारी सुधारें। एडिट डिटेल्स। अगर कोई गलती हो, अगर आपको ऊपर चेक करते समय कोई गलती मिलती है तो आप पेज के बीच में दिए गए बटनों का इस्तेमाल करके उसे सुधार सकते हैं। 3, डाउनलोड प्रोफाइल PDF। अगर आप अपने भरे हुए फॉर्म की एक कॉपी अपने पास फोन या कंप्यूटर में सेव रखना चाहते हैं तो हरे रंग के डाउनलोड प्रोफाइल PDF बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 4, फॉर्म जमा करें, फिनिश और सबमिट। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि सारी जानकारी बिल्कुल सही है तो पेज में सबसे नीचे दाईं तरफ दिए गए नीले रंग के फिनिश और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इससे आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा सबमिट हो जाएगा। अगर फिर भी फॉर्म भरने में कोई समस्या या कोई प्रश्न हो तो सपोर्ट टीम के 8058846091 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।